नमस्कार साथियों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिसे सन 2006 में संशोधित भी किया जा चुका है। ये एक्ट पढ़ने के पहले मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके होम पेज पे वीडियो शो होते रहेंगे। ठीक है, जब भी मानव अधिकारों की बात आती है तो हमको याद आता है 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। हुआ क्या था कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सार्वभौमिक घोषणा हुई थी मानव अधिकारों के संदर्भ में, और मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इसमें कुल 30 बिंदु थे। इस 30 बिंदुओं में समझाया गया था कि कौन कौन से मानव अधिकार मनुष्यों के लिए जरूरी हैं और पूरे विश्व के लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए। तो देखो, उस टाइम पे 1948 की बात है, हमारे देश का संविधान बनना था। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी सोचा कि क्यों ना इन 30 बिंदुओं को हम अपने संविधान में शामिल करें, और उन्होंने इनको किन्हीं रूपों में संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। ठीक, लेकिन अब आती है इस एक्ट की बात की इस एक्ट को क्यों लाया गया। इस एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि व्यापक स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में किया, जो विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है एवं सुझाव देता है। उसी संदर्भ में भारत में भी समानता, स्वतंत्रता एवं शोषण से लड़ने के लिए और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अलग से न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया। अब इस एक्ट में देखें, 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। ये एक्ट 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ और 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हुई। अपने संविधान में ऐसा हो जाता है, इसको पूर्ववर्ती नियम बोलते हैं, कि पहले लागू हो जाए और बाद में राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाए। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, जम्मू एवं कश्मीर में भी इसका विस्तार है, लेकिन केवल उन्हीं विषयों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो संघ सूची एवं समवर्ती सूची में आते हैं। राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब देखें, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं जस्टिस HL दत्तू, जो कि 7वें नंबर के अध्यक्ष हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र मोहन कंवर। अब हम आते हैं अध्याय प्रथम में 2 धाराएं हैं, 1 और 2। धारा 1 का सब कुछ अपन को मालूम ही है, शीर्षक यानी कि इसका नाम, विस्तार पता है, प्रारंभी अपन को पता है। देखिए, इस वीडियो में हम केवल अध्याय 1 पढ़ेंगे और बाकी इसके छोटे छोटे 8 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और हमारा मन भी नहीं लगेगा उसको देख लेना, है कि नहीं। तो देखते हैं अपन धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें बहुत सारी चीजों की परिभाषा दी गई है। जैसे ही हम जो एक्ट आगे पढ़ेंगे ना, तो उस एक्ट में अलग अलग ये आएगा, सशस्त्र बल, अध्यक्ष क्या, आयोग, मानव अधिकार, ये शब्द लिखे होंगे। तो इसमें बताया गया कि इनका अर्थ क्या है, वहां पे जो ये शब्द लिखे होंगे उनका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर सबकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो कुछ नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि राज्य आयोग को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आप कह देंगे धारा 2 के ड में परिभाषित किया गया है। सदस्य को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो अपन बता देंगे कि धारा 2 के 6 में परिभाषित किया गया है कि नहीं। इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो इसमें जो देखो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको पूछा जा सकता है, वो है सशस्त्र बल और लोक सेवक। तो इनकी स्पेशल जो डेफिनेशन है उसको हम समझेंगे आगे की 2 स्लाइड में। इस पे आप एक बार गौर कर लें, पॉज करके इस पे गौर कर लीजिएगा। अब देखते हैं धारा 2 का सशस्त्र बल। यहाँ पर मैंने गलती से सशस्त्र सीमा लिख दिया है, मुझे क्षमा करें, यहाँ सशस्त्र बल समझ लें आप। सशस्त्र बल होता है थल सेना, नौसेना, वायुसेना और साथ ही साथ में संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल, जैसे CRPF, CISF, BSF वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अगर इन सशस्त्र बलों में से किसी ने भी मानव अधिकार का उल्लंघन किया है तो उनपे इस एक्ट की धारा 19 के तहत कार्रवाई करी जाएगी। अब हम देखें लोक सेवक किसको कहते हैं। लोक सेवक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित लोक सेवक ही यहाँ पर लोक सेवक कहलाएगा।
ये कुल 11 प्रकार के लोक सेवक होते हैं। वैसे तो देखो साधारणतः लोक सेवक का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, लेकिन ये भी तो कुल 11 तरीके के होते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो इस स्लाइड में इतना ही, इस वीडियो लेक्चर में